नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक जन्म पत्रिका विश्लेषण के साथ में। और आज हम और आप इस जन्म पत्रिका के माध्यम से एक चीज देखने, समझने और सीखने वाले हैं कि आजकल जिनको हम युवा वर्ग कहते हैं और जो हमारी संतान है, बच्चे हैं, जिनके ऊपर माँ बाप बड़ा गर्व करते हैं, और कुछ बच्चे, सारे तो देखो गलत नहीं हो सकते, कुछ बच्चे किस तरीके से एक जोश और जुनून में आके और इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि उनके माँ बाप या उनके पेरेंट्स, भाई बहन, सामाजिक तौर पे या कानूनी तौर पे या इस तरह की घटना घट जाती है कि बताने में भी थोड़ा सा संकोच महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके के मैं अपने हर वीडियो में ये बोलने की कोशिश करता हूँ और ये सबको बोलता हूँ कि ये जन्म पत्रिका एक लड़की की है और ये 18 वर्ष वाली का, इसने कुछ ऐसा कार्य किया जो इनको नहीं करना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, हम इस जन्म पत्रिका में ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इस क्यों का जवाब हम लेने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि जब कोई ऐसा काम करा जाए जिसमें बहुत ही ज्यादा साहस और हिम्मत की जरूरत पड़ती है, तो वो पत्रिका देखना बनता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जन्म पत्रिका विश्लेषण का है। इसीलिए आज हमने इस बिटिया का नाम भी नहीं दिया है, जन्म की तारीख और समय भी नहीं दी है। लेकिन जो लोग अच्छे जानकार हैं, जो ज्योतिषी बनना चाहते हैं, जो ज्योतिष जैसे पवित्र विद्या में रुझान रखते हैं, जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, वो लोग निकाल लेंगे, मुझे यकीन है। और जो लोग मेरे साथी हैं, मेरे जो दोस्त हैं, हम उनको अपने विद्यार्थी भी कह सकते हैं, वो लोग निकाल लेंगे। और जिस तरीके के मैंने इस तरीके से जन्म पत्रिका बना के पेश करने की कोशिश की है कि हमें किसी का नाम नहीं लेना, हमें स्थान नहीं बताना, हमें किसी को बदनाम नहीं करना, इसलिए इनका नाम आज मैं नहीं बता रहा हूं। हम ये जरूर बताएंगे कि ये बच्चा मैक्सिमम 18 साल का है, ठीक है। और 18वां साल होते ही फर्स्ट दिन ही इस लड़की ने ऐसा कार्य किया कि सारा का सारा समाज भौचक्का रह गया। कैसे? इस बच्चे को किसी से प्रेम था, इंटरकास्ट प्रेम था। जो प्रेमी इनके थे वो थोड़ी सी, हालांकि जात बिरादरी बताना हमारा यहाँ उद्देश्य नहीं है, जात किसी की कुछ भी हो सकती है, हमारी भी कुछ हो सकती है, आपकी भी कुछ हो सकती है। लेकिन इनके पेरेंट्स का कहना है कि इनसे नीची बिरादरी में वो नहीं चाहते थे। लेकिन इस बच्चे ने ऐसा घृणित कार्य किया कि इनके माँ बाप का ऐसा कहना है कि शर्म से सर झुक गया। और मैं अपने सभी युवा साथियों को, युवा वर्ग जो हैं, हमारे दोस्त हैं, बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी दो बेटे हैं, मैं उन सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोगों को प्रेम है, करिए। लव मैरिज करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उन दोस्तों से, क्या 18 साल का प्रेम 2 महीने के या 4 महीने के प्यार के आगे खत्म हो गया? एक बात, जिन पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, क्या इसलिए जन्म दिया कि आप उनका नाम खराब कर दो या सामाजिक तौर पे उनको बदनाम कर दो? आपने तो गलत काम किया ही किया, जिसका आपको भुगतना पड़ेगा आगे जाके, ऐसा हो सकता है। लेकिन इन बच्चारों की क्या गलती थी कि इनका शर्म से माथा भी झुक गया और ये किसी को ये बताने में भी हिचकिचा रहे हैं कि आज हमारी बेटी जा चुकी है, जबकि इनका आज भी कहना यह है कि हमारी बेटी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है, और जबकि सच्चाई कुछ और है, ठीक है। चलिए, इन सब बातों को करने के बाद में हम ये बात करने की कोशिश करते हैं, जन्म पत्रिका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, और ये देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि घर से फरार हो जाना, भाग जाना, ये कहाँ तक समझदारी है और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या योग और दुर्योग होता है जिसके कारण इंसान के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है। चलिए बात करते हैं। जन्म पत्रिका दोस्तों मेष लगन की है। मेष लगन अग्नि तत्व लगन है और मंगल इसके मालिक हैं, और ये चर राशि है। लगन के मालिक 10वें भाव में उच्च राशि में बैठे।
क्यों? क्योंकि लग्नेश बली तो बला टली। अब जब लग्नेश इतना मजबूत है तो फिर समस्या क्यों आई? चलिए इस पे भी देखते हैं। कर्क राशि, इनके पंचांग के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कर्क राशि पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म है। देवगण और लोहे का पाया, ये इनका पंचांग है। आप लोग निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं। मेष लगन, लगन के मालिक दसम भाव में, तो ऐसे लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त हिम्मत होती है। और घर से भाग जाना कोई मामूली बात नहीं है, चले जाना कोई मामूली बात नहीं है। वो भी उस दिन के बच्चे को अच्छी तरह पता था कि मैं 18वें साल से पहले अगर भागती हूं तो कानूनी शिकंजे में जाऊंगी, घर वापस आना पड़ेगा। और 18 साल के एक दिन पूरा होने पे ही बच्चे को यह भी पता था कि अब कोई कानून, कोई पुलिस, कोई माँ बाप, कोई पेरेंट्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये इनको पता था। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्ञान तो था। कर्क राशि बहुत ही समझदार होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं। कर्क राशि सेंटिमेंटल और भावुक के लिए जानी जाती है, भावना प्रधान राशि है। कर्क राशि चर राशि है और जल तत्व की राशि है। ऐसे लोग दोस्तों जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं और बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो ये बेटी भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी की बातों में आ गई और बहुत जल्दी इमोशनल हो गई और उसने ऐसा काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए। क्यों? कि लगन पे दोस्तों मंगल का प्रभाव, मंगल अपने घर को देख रहा है तो बहुत जबरदस्त हिम्मत देता है, बहुत जबरदस्त। हालांकि एग्रेसिव भी होते हैं, गुस्सेल भी होते हैं, और ऐसे बच्चे जिंदगी में तरक्की भी बहुत करते हैं। इतना और बता दूं मैं आपको। और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे दोस्तों, चंद्रमा मन से जातक, मन में अगर हिम्मत है, मन अगर अच्छा है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। लेकिन इसी चंद्रमा के ऊपर दोस्तों राहु की दृष्टि पड़ी तो चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि ने चंद्रमा को कमजोर कर दिया और मन कमजोर हो गया। समझने वाली बात है। अब दोस्तों कर्क राशि, मेष लगन, ये अपने आप में एक हिम्मत देने के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कर्क राशि में भी मंगल योग कारक होते हैं और मेष लगन में तो मंगल योग कारक है, जो कि सबको आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अब प्रेम, प्रेम संबंध किस भाव से देखेंगे? प्रेम पंचम भाव, पांचवा घर विद्या, बुद्धि, संतान। ये अब समझने वाली बात है दोस्तों कि विद्या अधूरी छोड़ दी, संतान बाद में आएगी, और बुद्धि, अगर बुद्धि होती तो इस तरह का काम क्यों करते? ठीक है। पंचमेश अपने से अष्टम, राहु के साथ में ग्रहण दोष बना रहे हैं। ग्रहण दोष दोस्तों एक ऐसा दुर्योग है जिसमें सूर्य कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा राहु से डरते हैं, राहु के सामने कमजोर हो जाते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है दोस्तों कि सूर्य राजा होने के बाद भी राहु से सूर्य डरता है, कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल तो कमजोर है ही है, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई। उसके साथ साथ दोस्तों पंचम भाव के मालिक 12वें घर में गए तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार में भी धोखा हो सकता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो और बनाया है पहले और उसमें दिखाने की कोशिश की है कि शुक्र और बुध की युति हो तो इंसान प्यार, प्रेम, मोहब्बत बड़ी जल्दी करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारे ही इस काम को करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। प्यार, प्रेम, मोहब्बत दोस्तों कोई पूरी बात नहीं है, आपको भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है। आजकल तो मम्मी पापा कर रहे हैं, बच्चों की तो बात छोड़ दो। ठीक है। बुध 12वें घर में नीच राशि में, और कहते हैं बुद्धि कमजोर, बुद्धि खराब। पंचम भाव कमजोर, बुद्धि के मालिक बुध कमजोर। अब इसी घर में हालांकि बुध का नीच भंग हो रहा है, लेकिन अगर हम काल पुरुष की जन्म पत्रिका से देखें तो मेष लगन और 12वें घर में बुध बहुत ज्यादा खराब माने गए हैं। किसी भी राशि में हो, किसी भी लगन में हो, किसी भी नक्षत्र में हो, किसी भी डिग्री में हो, ये खराब हो जाते हैं। उसके साथ साथ हमें एक बात और देखनी पड़ेगी दोस्तों कि 12वें घर में बुध नीच राशि में है और राहु के साथ में जड़ दोष बना रहे हैं। बुध बुद्धि का कारक, अगर इंसान को बुद्धि है, अकल है, समझ है, तो आदमी गलत करने के बाद भी संभल जाता है और वो अपने घर वापस लौट सकता है। लेकिन यहाँ इस बिटिया के बारे में हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बुध ने सारे काम खराब कर दिए। ठीक है। अब चलिए एक चीज हमें और देखनी पड़ेगी कि इतनी हिम्मत क्यों आई। जैसे मैंने बोला है कि कर्क राशि पे, चंद्रमा पे भी मंगल का प्रभाव,
लगन पे भी मंगल का प्रभाव, तो हिम्मत की कोई कमी नहीं है। पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव, अपनी 8वीं दृष्टि से दोस्तों मंगल पंचम भाव को देख रहे, तो हिम्मत की कमी नहीं है। प्यार प्रेम मोहब्बत में ऐसा इंसान कुछ भी कर गुजरता है। मेन पॉइंट 7वां भाव, क्योंकि प्यार प्रेम मोहब्बत का घर दोस्तों ये है 5वां घर, और 7वां घर हो गया मैरिड लाइफ का। देख लेते हैं आगे का जीवन कैसा रहेगा। 7वां घर और 7वें घर के मालिक 12वें घर में, सूर्य से अस्त और राहु के साथ में लंपट योग बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी स्थिति कमजोर मानी जाएगी। हालांकि दोस्तों सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है वो कमजोर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शुक्र अपने उच्च राशि में बैठे हैं, तो कोई भी देखेगा जन्म पत्रिका तो शुक्र को अच्छा ही मानेगा। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं कि नौवांश में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। दोस्तों इसके साथ साथ हमें एक बात और देखनी पड़ेगी, ज्ञान के कारक होते हैं गुरु वक्री, पति के कारक होते हैं गुरु, 6ठे घर में कमजोर अवस्था में गुरु चांडाल दोष। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि वो लड़का आज नहीं तो कल इस लड़की को धोखा देने वाला है, और धोखा भी ऐसा कि ये लड़की आज नहीं तो कल अपने इस कार्य के ऊपर पछताएगी, ऐसा मुझे लगता है। आगे भगवान मालिक है, महाकाल सबकी रक्षा करें, सबके ऊपर कृपा बना के रखें, ऐसा हमारा ऊपर वाले से विनती है कि इसका भी भला करें, इस बिटिया का भी भला करें। लेकिन दोस्तों एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी कि इस लड़की के माता और पिता शुरू में ही गुजर गए, बचपन में ही गुजर गए, और इसको पाला इनकी दादी ने। दादी जो आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 70-75 साल की होंगी। अब समझने वाली बात है दोस्तों, ये लगन, ये पिता का स्थान, ये माता का स्थान, ये माता का स्थान, और 10वें भाव से पिता की माता दादी लगन हो गया। लगन पे दोस्तों किसी भी ग्रह का प्रभाव ना होने के कारण मंगल की दृष्टि है, मंगल अपने घर को बचाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम दादी जी से कहने वाले हैं कि दादी जी आज नहीं तो कल वो बच्चा आपके पास आने की संभावना है। अब इसने गलत काम किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बताया होगा या नहीं बताया होगा, आपको पता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों की बात, पहली बात तो ऐसे बच्चों की जन्म पत्रिका देखते ही सावधान हो जाना चाहिए। और चलो किसी ने आपको नहीं बताया है या आप सावधान नहीं हुए हैं, तो बच्चे ने आपको जरूर बताया होगा, और बताया है तो उसकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था आपको। और अगर नजरअंदाज कर दिया है तो उस बच्चे को उसके हाल पे आपको छोड़ देना चाहिए और आपको जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। हमारा दोस्तों एक ही उद्देश्य रहा है कि इस जन्म पत्रिका में घर से भागने का ऐसा क्या योग बना घर से चले जाने का कि बच्चा उस बुजुर्ग दादी को धोखा दे गया, उस भाई को धोखा दे गया जिसने अपनी जीवन इस बच्चे के लिए दाव पे लगा दिया। मैं सभी से कहता हूं दोस्तों कि प्यार मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, आप करिए, लेकिन इस तरह के काम ना किए जाए, मैं आप सभी से विनती करता हूं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक ऐसा ज्योतिषी हूं जो भागने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन हाँ लव मैरिज में विश्वास मेरा फिर भी है। जन्म पत्रिका मिला के शादी की जाए तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो माँ बाप को बताइए, जन्म पत्रिका मिलवाइए, कोई कमी है तो उसको ठीक कीजिए, उसके बाद शादी कीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर माता पिता आप किसी कारण से नहीं मानते हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए। और कुछ ज्योतिषी उपाय भी हैं जिसमें माँ बाप को अगर नहीं मान रहे हैं या कुछ समय के बाद मानने का योग भी होता है उसमें, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि बच्चे माँ बाप को बताएं और समय का इंतजार करें, लेकिन ऐसा काम ना करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसी संदेश के साथ साथ मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। मैं जैसे कि हर बार अपने दोस्तों को बोलता हूं कि चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आने वाली वीडियो और पीछे वाली वीडियो आप लोग देख पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूं। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।